नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। टोटल यहाँ पर 15 प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा और आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। परीक्षा को लेकर अगर बात करें कब तक आपकी परीक्षा कराई जा सकती है, तो फरवरी लास्ट तक ही आप लोग उम्मीद करें, उससे पहले संभावना बिल्कुल भी न के बराबर है आपकी परीक्षा के लिए। तो आप सभी अपना रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसको सॉल्व करते रहिए। देखेंगे पहला प्रश्न जो है आपका बाल विकास से लिया गया है। पहला प्रश्न है, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है मात्रात्मक, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। वृद्धि की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ की बात हो रही है, किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आपका जो वृद्धि है, विकास अलग होता है, वृद्धि अलग होती है, और वृद्धि की बात हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ की बात हो रही है। तो ग्रोथ जो है आपका वो होता है मात्रात्मक। कैसा होता है, उसका मापन किया जा सकता है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव होता है। वृद्धि जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रात्मक। वृद्धि जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाती है, और ये अवस्था जो है यानी कि आपकी जो वृद्धि है वो प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ठीक है, विकास जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता है। ठीक है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इसका एक टाइम पीरियड होता है, एक निश्चित समय होता है, और उस समय में आकर आपकी वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि का मतलब है आपका शारीरिक विकास, शरीर की हाइट। एक प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि ये जो है आपका एक निश्चित इसका एक समय सीमा होता है जब तक कि होता है, जिसमें कि और भी आपके जो भी शरीर में परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, वे आ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है मात्रात्मक। वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है, मात्रात्मक को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपका एलटी में भी पूछा गया है और यूपी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। टोटल यहाँ पर 15 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। प्रथम अस्थायी दांत कौन से होते हैं, दाढ़े, कैनाइन, केंद्रीय कृंतक या फिर अग्र चवर्णक। तो यहाँ पर प्रथम अस्थायी दांत की बात हो रही है। इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय कृंतक का नाम दिया गया है इसको, केंद्रीय कृंतक। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में भी पूछा गया है, एलटी 2020 पे पूछा गया था, और यूपी टीजीटी 2021, यूपी टीजीटी 2010, यूपी टीजीटी 2005 और 2004 में पूछा गया है। यानी कि ये प्रश्न आपका कई बार रिपीटेड है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। प्रथम अस्थायी दांत की बात हो रही है। दांत से प्रश्न बन ही जाते हैं, कभी कभी ऐसे दूध के दांत पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बच्चों में अगर दूध की दांत हो पूछा जाए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या टोटल 20 होती है, 20 होती है दूध के दांतों की संख्या, जिनको अस्थायी दांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर दांत निकलने की बात की जाए, कब से कब जो है बच्चों के दांत निकलने आरंभ होते हैं, तो उनकी नींव, बच्चों की जो दांत की जो नींव होती है वो तो गर्भ में ही पड़ जाती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। लेकिन दांत निकलने कब प्रारंभ होते हैं, तो 6 महीने में, 6 महीने, 6 या 8 महीने आप मान के चलिए, 6 से 8 महीने में जो है दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। ठीक है, जो कि
अस्थायी दांत पहले निकलते हैं जिनकी संख्या 20 होती है, फिर जब ये दांत टूटते हैं उसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं जिनकी संख्या 32 होती है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय कृंतक। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा विकास का नियम नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप ऑप्शन को पढ़ेंगे। विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन सी है विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। ऑप्शन डी है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए, विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चों का जो प्रारंभिक विकास होता है उसको देखकर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चे का की कद काठी लंबाई कितनी होगी, यानी कि इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, चाहे शारीरिक विकास की बात हो या फिर मानसिक विकास की। ठीक है, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, ऐसा नहीं है। विकास का जो है एक निश्चित क्रम होता है और उस निश्चित क्रम में ही विकास होता है आपका। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नियम नहीं है, ये जो है नियम नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास का एक निश्चित क्रम होता है और जो भी विकास के अंतर्गत जैसे बाल्यकाल हो गया, शैशवाकाल, बाल्याकाल, किशोराकाल और प्रौढ़ाकाल, तो ये सभी इसका एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक अवस्था को क्रॉस करके पहली अवस्था को नहीं आकर आप तीसरी अवस्था में डायरेक्ट आ जाएंगे या फिर दूसरी अवस्था में आ जाएंगे। तो इसका एक निश्चित क्रम होता है जो कि सब में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बाकी विकास के नियम की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये जो है विकास के नियम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी विकास के नियम के अंतर्गत नहीं आता है और नहीं पूछा गया है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? कौन सी अवस्था, कितने वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है वो मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देता है, आपको बताना है। प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 2 वर्ष। जब 2 वर्ष का बच्चा होता है तो वो अपने मलाशय और मूत्राशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देता है। इतनी अवस्था आते आते बच्चे में ये जो है विकास हो जाता है नियंत्रण का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है, किसकी विशेषता है? कौन से अवस्था की विशेषता है? नवजात काल, शैशव काल, प्रारंभिक बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? क्या पूछ रहा है? तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण, ये किसकी विशेषता है? तीव्र वृद्धि यानी कि वृद्धि जो है किस अवस्था में सबसे तेज़ी से होती है, आपको बताना है। और मांसपेशियों पर नियंत्रण, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका जीआईसी में पूछा गया है 2021 में। यूपीपीएससी के द्वारा परीक्षा कराई जाती है, तो जीआईसी में 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। इस अवस्था में तीव्र वृद्धि दर और मांसपेशियों में पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका है 6। टोटल यहाँ पर 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास का उदाहरण है, आपको बताना है कौन सा उदाहरण जो है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास के अंतर्गत आता है। पहला देखेंगे विकास का सर से पैर की तरफ बढ़ना। दूसरा है विकास का केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर बढ़ना। तीसरा है बच्चों का हाथों से पहले बाहों का उपयोग करना। और चौथा है पैर और टांगों के क्षेत्र से पहले ट्रंक का विकसित होना। तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सही उत्तर को चयन करके आपको बताना है कौन सा इनमें से जो है चारों में से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं।
तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो विकास होता है वह उसमें विकास जो है केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर होता है। ठीक है, केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर होता है, इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। और इसी में अगर ऑप्शन को देखा जाए तो बच्चों का हाथों से पहले बाहों का उपयोग करना, हाथों से पहले वो बाहों का उपयोग करता है, उसके बाद हाथों का, उसके बाद उंगलियों का। ठीक है, यही होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, ये है आपका 7वां प्रश्न। 6 प्रश्नों को आपने देखा। 7वां प्रश्न है, क्या है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था? किसने प्रत्यय दिया था विकासात्मक कार्य का? हर्लाग, गेसिल, हेविंगहर्स्ट, पॉलो। आपको बताना है विकासात्मक कार्य का जो प्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया था? हेविंगहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ विकास से होता है। किस विकास से होता है? मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ जो है किस विकास से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी केंद्रीय भागों से दूर की ओर। तो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको मस्तकाधोमुखी विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है इसको मस्तकाधोमुखी विकास के नाम से जानते हैं। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार से विकास होते हैं, एक आपका सिर से पैर की ओर होता है, एक केंद्र से जो है केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। 2 प्रकार का विकास होता है, शारीरिक विकास की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं क्या कहलाती हैं? क्षमताएं पूछा है व्यक्ति की, वो क्षमताएं कौन सी होती हैं जो कार्य करने में धीरे धीरे जो है सुविधा देती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी, परिपक्वता जो होती है एक ऐसी क्षमता होती है जो कि धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती है। जब व्यक्ति परिपक्व होता है, किसी भी चीज़ को जब डिटेल में जानने लगता है, चाहे वो कोई भी विकास हो, तो यहाँ पर परिपक्वता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन किस में परिणत होता है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका। क्या है? आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन किस में परिणत होता है? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आपका जो प्रश्न है वो पूछा गया था DSSB PGT में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है? प्रारंभिक किशोरावस्था का समय आपसे पूछ रहा है कितना होता है, कितने से कितने वर्ष प्रारंभिक किशोरावस्था? किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 12 से 15, 12 से 15, फिर उसके बाद 15 से 18 उत्तर किशोरावस्था। तो ये जो है आपका प्रारंभिक किशोरावस्था हो गया। अगर उत्तर किशोरावस्था अगर पूछा जाएगा तो आप यहीं पर बता देंगे 15 से 18 जो है ये उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, अगर पूरे किशोरावस्था की बात हो रही है तो आप बताएंगे 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु होती है, या 13 से 18 वो जो होता है आपका किशोरावस्था के अंतर्गत आता है, जिसमें 2 अवस्था होती है, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? टॉडलर की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ही टॉडलर अवस्था के नाम से जानी जाती है। आप लोग यहाँ पर पता भी होगा आपको, बाल्यावस्था, टॉडलर अवस्था। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी उम्र तक बच्चा जो है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, बाल्यावस्था उसकी कहलाती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका DSSB में पूछा गया है, TGT में, और जो भी आयोग के द्वारा आपके आंसर सही माने गए हैं ऑफिशियल आंसर की से, वही आपको यहाँ पर ऑप्शन सही बताए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 24 से 48 महीने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। टोटल यहाँ पर 15 प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है।
और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना वज़न होता है 4 माह की अवस्था में? जन्म के समय जो भी बच्चे का वज़न है उससे कितना गुना हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 माह पूछ रहा है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना। अगर बच्चे का वज़न जो है जन्म के समय 3 वर्ष है तो वो 4 माह बाद 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा 4 माह बाद बच्चे का वज़न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जा रहा है, केवल और केवल आप एक प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है, रिवीजन करते हुए चलिएगा। सीखना किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास, ऑप्शन डी है क्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखना जो है वो निर्भर होता है परिपक्वता पर। ठीक है, परिपक्वता के आधार पर ही सीखना निर्भर करता है। जिस प्रकार से बच्चा परिपक्व होगा, उम्र के हिसाब से या फिर क्लास के हिसाब से बच्चों का सिलेबस होता है, तो वही हो गया यहाँ पर, सीखना जो है परिपक्वता पर निर्भर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वज़न का कितना हो जाता है आपको बताना है। प्रथम जन्मदिन यानी कि यहाँ पर 1 वर्ष पूछ रहा है कि जन्म के 1 वर्ष बाद बच्चे का वज़न कितना हो जाता है। जन्म के समय मान लीजिए बच्चे का वज़न जो है अगर 3 किलो है, ठीक है, जन्म के समय अगर 3 है तो 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तो उसका वज़न यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि 9 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 9 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 15 प्रश्नों को डिस्कस किया गया। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।